हेलो बच्चों, आपका होमवर्क क्लासेस में स्वागत है। बी स्ट्रॉन्ग, बी केयरफुल, लेट्स स्टार्ट होमवर्क। नमस्कार बच्चों, हमारे होमवर्क चैनल पर आपका स्वागत है। अब लगे रहिए एंगल के साथ। एंगल्स ड्रॉ करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी एक्चुअल कैसा, या एक पेंसिल लगाना पड़ेगा आपको। देखो ये वाला बता बेटा, ये देखिए ये ऐसा, मैंने यहाँ पेन लगाया हूँ, आपको पेंसिल लगाना पड़ेगा तो हम इससे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके साथ में एक स्केल पट्टी जिसको रूलर कहते हैं, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल तो मैं इसको साइड में रखता हूँ, ठीक। और इस पर से मैं बता रहा हूँ एंगल्स, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों एंगल्स। तो इसमें एंगल्स का मतलब क्या होता है, देखो ये देखिए, इस साइड में ले लेता हूँ। ये जो है ये देखो, ये सेम है ना, ओके बराबर। देखिए ये वाला, तो मुझे बताओ, अभी मैंने यहाँ तो कोई ओपन नहीं किया जिसको ओपन करना पड़ता है। देखो ये जैसे के वैसे रखा, एज इट इज। तो ये एज इट इज रखा हूँ, यानी ये एंगल खुला ही नहीं है, तो इसको जीरो एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं बच्चों? जीरो एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं? जीरो एंगल। मैं थोड़ा सा इस साइड में ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और मैं कंप्यूटर की प्रिंट इस साइड में रख देता हूँ। जीरो एंगल, इसको क्या कहते हैं? जीरो एंगल। ये नहीं, एंगल खुला नहीं है, ओके। अब मैं थोड़ा सा इस एंगल को खोल देता हूँ, देखो थोड़ा सा, ये देखो इतना खोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये ऐसा हो गया, हो गया। तो यहाँ ज़्यादा नहीं खुला, थोड़ा सा खुला, तो यहाँ जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, तो इस एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब बच्चों छोटा एंगल। देखो अगर ये एल खुलता है, एल का मतलब मालूम है ना, बिल्कुल घड़ी का काटा। आपने वॉच देखी होगी, आपके घर में अगर वॉच होगी तो उस वॉच में ये 12 पर होना चाहिए, और ये कितने पर होना चाहिए? 3, बिल्कुल एल बनेगा, है ना। या तो फिर ये 3 पर रहा तो ये 6 पर रहना चाहिए, या तो अगर ये 6 पर रहा तो आपको यहाँ पर जैसे, तो ये 9 पर रहना चाहिए। यानी किसी भी एंगल से एल, अगर मान लो ये देखो एल, अगर मान लो यहाँ 1 और यहाँ 4 है, तो मैंने ऐसे सरका दिया, तो ये भी एल है बच्चों, लेकिन ये तिरछा एल है, लेकिन एल है ना। तो ये भी 90 डिग्री, यानी जहाँ एल आ गया तो वो 90 डिग्री बोलते हैं उसको। 90 डिग्री एंगल, यानी उसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। तो फिलहाल तो ये 90 डिग्री नहीं है, एल तो ऐसा होता है बच्चों, है ना। अभी मैंने खोला कितना, इतना ही खोल दिया, इसको कम खोला, ये कम, 90 से कम, ये 90 से क्या हो गया? कम, 90 से कम है, तो एक्यूट एंगल। समझ में? 90 से कम। 90 यानी क्या होता है? ये वाला, इसको राइट एंगल कहते हैं। अब ये कम है, 90 से कम, जैसे कि मान लो ये वाला 90 है, अगर मैंने थोड़ा सा भी इसको कम कर दिया, देखो ये कम कर दिया, तो एक्यूट एंगल। ये थोड़ा सा कम हो गया, एक्यूट। ये सब एक्यूट है। एक्यूट यानी छोटा कोण, 90 से कम, तो एक्यूट एंगल। अब मैं इसको देखो, ये 90 कर दिया बच्चों, ये ऐसा था, इसको इस प्रकार से, तो ये पूरा 90 हो गया। तो 90 को ये वाला साइन रहता है बच्चों, देखो ये वाला साइन, हाँ, इस साइन को बराबर ध्यान रखना। ये स्क्वायर वाला साइन दिखता है 90 के लिए, बाकी सबके लिए ऐसा सर्कल, ये कर्व रहता है, बाकी सभी में क्या रहेगा? कर्व। तो इसको 90 डिग्री होता है। ये कौन सा? 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है? बिलो 90 डिग्री, 90 से कम, 90 से कम। यानी आप ऐसा लिख सकते हो, और यहाँ एंगल, यानी 90 बड़ा है, एंगल छोटा रहेगा, और ये तो कंप्लीटली क्या रहेगा? 90 डिग्री। इसको राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, राइट का मतलब पता है ना आपको? सही, बिल्कुल सही एंगल है, ये परफेक्ट एंगल है, ओके। अब उसके बाद में अगर देखा जाए तो देखो, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ तो ये कौन सा हो गया? एक्यूट। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा हो गया ना, बढ़ा दिया मैंने, ये ऐसा था तो इसको और थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये इस प्रकार से होगा बच्चों, होगा इस प्रकार से होगा। तो इसको, ये 90 से ज़्यादा होता है तो इसको ऑब्टूस एंगल बोलते हैं, ऑब्टूस एंगल।
ऑप्टूस यानी 90 डिग्री से ज़्यादा, मोर यानी ये 90 डिग्री, और यहाँ एंगल, ये हो गया एंगल। देखिए यहाँ पर मैं एंगल लिखता हूँ और ये एंगल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मैं इसको एंगल लिख लेता हूँ, एंगल बराबर 90 कम हो जाएगा, एंगल बड़ा हो जाएगा, तो इसको ऑप्टूस एंगल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों, ओके। अब मैं और आपको बता रहा हूँ, देखो पहले ऐसा था, 0 एंगल था, वो था ना, फिर मैंने थोड़ा सा खोल दिया तो एक्यूट एंगल बन गया, फिर मैंने एल खोल दिया तो 90 डिग्री राइट एंगल बन गया, फिर मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा खोल दिया तो ये बन गया ऑप्टूस एंगल, थोड़ा सा ज़्यादा खोल दिया, बराबर। अब मैं पूरा ऐसा खोल रहा हूँ, पूरा हो गया, तो पूरी लाइन बन गई बस बच्चों, ये पूरी एक लाइन बन गई है ना, बन गई कि नहीं एक लाइन, ओके। तो देखो ये है 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं 180 डिग्री, पूरी ऐसी लाइन हो और पूरा एक एंगल बना हो तो इसको 180 डिग्री, और इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, STREIGST, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये समझ में आया? तो और आगे में देखते, और थोड़ा सा खुलेगा ये एंगल, ठीक है। अब बराबर ध्यान रखो बच्चों, तो ये देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ समझा रहा हूँ, ये देखिए सबसे पहले ऐसा था, थोड़ा सा खोला, एक्यूट थोड़ा सा बड़ा, 90 डिग्री यानी राइट एंगल, फिर मैंने यहाँ पर ऑप्टूस एंगल ले लिया, अभी ये पूरा ऐसा खुल गया तो इसको क्या बोलते हैं 180 स्ट्रेट एंगल। अब मैंने थोड़ा सा और खोल दिया तो मुझे बताओ ऐसा होगा ना, एंगल ऐसा होगा, तो ये एंगल कौन सा हो रहा है बच्चों, ये ऐसा जा रहा है एंगल हो रहा है, तो ये एंगल ऐसा खुल रहा है, कौन सा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल यानी क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल यानी देखो ये 180 है, ये 180 डिग्री, 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा, लेकिन 360 से कम, यानी ये 180 होता है, देखो यहाँ तक 180 से बड़ा हो गया, ज़्यादा खुल गया, तो इसको बोलते हैं 180 से ज़्यादा यानी मोर, 180 से ज़्यादा लेकिन किससे कम, 360 से कम, ये रिफ्लेक्ट एंगल। अभी आपको नीचे में नहीं दिखेगा बच्चों, बराबर है ना, तो मैं बस लास्ट एक ऐसे ही स्टेप बता रहा हूँ, इस साइड में बता रहा हूँ, तो बराबर ध्यान रखो। यहाँ तो दिख रहा होगा, देखो ये हमने इतना खोले, पहले तो कुछ भी नहीं खोले तो 0 एंगल, थोड़ा सा खोले एक्यूट एंगल, ये एल खोल दिए तो राइट एंगल, फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा कर दिए तो ऑप्टूस एंगल, पूरा ऐसा खोल दिए स्ट्रेट तो ये स्ट्रेट एंगल, ओके। अब उसके बाद में थोड़ा सा और खोल दिया मैंने तो ये वाला 180 से ज़्यादा हो गया लेकिन 360 से कम, तो इसको रिप्लेस एंगल, और इसको मैंने पूरा ऐसा कर दिया, यानी पूरा ये इस प्रकार से, ये ऐसा पूरा, जैसे कि ये वाला यहाँ से अगर ऐसा आ गया, यानी ये घूमकर आपने ऐसा कर दिए, तो ये पूरा अगर गोल घुमाते हो तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी पूरा एंगल 360 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री। चलो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको आंसर भी दे दिया हो, आपको आंसर दिया है, दिख रहा है आपको आंसर, ओके। तो चलो हम थोड़ा सा और एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं वीडियो में, ओके। देखिए बच्चों, अभी हम एक्टिविटीज देख रहे, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पर जहाँ एंगल टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज़ हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा खुला हो तो इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल, और एल खुला हो तो राइट एंगल, और ज़्यादा खुला हो तो ऑप्टूस एंगल, ओके। चलो शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा खुला हुआ है ना, तो इसको नेम ऑफ एंगल, तो हम इसको लिखेंगे एक्यूट एंगल। तो मैं ब्लू पेन से लिख लेता हूँ बच्चों, आप जूम करके देख सकते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल, एक्यूट, क्योंकि ये पूरा नहीं खुला है ना बच्चों, ये ऐसा नहीं खुला है, एल नहीं खुला है, तो हो गया। अब ये वाला भी एंगल देखो, ये वाला भी, ये ऐसा एल, ऐसा एल का मतलब ऐसा नहीं कि एल का मतलब होता है एक लाइन सीधी और एक लाइन इस साइड या खड़ी, किसी प्रकार से हो, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी पूरा नहीं खुला है, कम है, बराबर है, तो इसको भी हम कौन सा, एक्यूट एंगल ही बोलेंगे। कौन सा एंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल,
कम खुला है 90 से। अब आप बताओ ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है? तो आपको लगता होगा कि सर ये एक्यूट एंगल है या ऑब्टूस एंगल है। नहीं बच्चों, ये जो ऐसा अगर रहा ना, देखो ऐसा वो दिखने में, तो उसको हमेशा 90 डिग्री बोलना। कितना? राइट एंगल। क्योंकि जब आप देखो ये ऐसा दिख रहा है आपको बच्चों, बराबर है, जब ये ऐसा अगर करोगे तो देखो एल बन जाता है। ठीक है, ये डिजाइन मैंने थोड़ी सी बराबर नहीं निकाली, लेकिन आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो, मैं निकाल कर बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा। ये इस प्रकार से है, हो गया? तो ये इस प्रकार से है ना। अगर इसको अगर आप पलटा देते हो तो बराबर एल बनता है ना। तो ये राइट एंगल है बच्चों। कभी कभी राइट एंगल इस फॉर्म में भी आपको दिया जाता है, राइट एंगल। अब वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए? वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है जिसको कॉर्नर बोलते हैं, कॉर्नर, कोना, कोना। वर्टेक्स यानी क्या होता है? कोना। मुझे बताओ, कोना, एंगल का कोना, एंगल का कोना ये वाला नहीं, ये वाला कोना, ये एंगल है, ये एंगल है और ये कोना। तो वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ एंगल, वर्टेक्स कौन सा है? वाई। इसका वर्टेक्स कौन सा है? ये वाला कोना, एम। आप टेबल देखे हो ना, टेबल, तो उसमें कैसा कोना लग जाता है। आप स्कूल में जाते हो, बेंच का कोना लग जाता है, अरे बाप रे बड़ी जम के लग गया, माँ ऐसा कर देते हो, लेकिन किसी को बताते नहीं, ऐसा दिखाते हो क्या यू आर ब्रेव, लेकिन अंदर से बहुत ही दुखता है ना। तो ये होता है वर्टेक्स। यहाँ पर ये एक वर्टेक्स यानी क्या हो गया? ओ, वर्टेक्स यानी कोना। आर्म, आर्म यानी भुजाएं, बाजू, आर्म्स मारते ना, आर्म्स थोड़े से बड़े होने दो आपको, फिर आप जिम वगैरह जाने लगोगे, आर्म बनाओगे। आर्म्स यानी बाहु, बाहुबल, बाहुबली नहीं, हाँ, भुजाएं। तो इसको कितनी भुजाएं है बच्चों? ये वाली 2 भुजाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर पी वाई, या तो वाई पी, आप वाई पी लिख लो, वाई पी और वाई आर, ओके। और यहाँ पर एम एल और एम एन, है ना, भुजाएं समझ में है। और यहाँ पर ओ बी और ओ एस। तो ये क्लियर है बच्चों? बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस 2। आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना, प्रैक्टिस 2 कब शुरू होगा? सर आपने तो लेक्चर ही दे दी इसके पहले। बेटा वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। अगर मैं लेक्चर नहीं देता आपको तो आप प्रैक्टिस 2 इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपको गाइड की लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे आपको सिखाना है, पढ़ाने के साथ साथ सिखाना भी है ना। और अगर मैं डायरेक्टली प्रैक्टिस 2 अगर आपके सामने स्टार्ट करता था तो क्या होता था बच्चों? सोचिए क्या होता था। होता ये था कि आपको कुछ समझ में नहीं आता था, बस आप आंसर लिख पाते थे। अब मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन पहले ही दे दी प्रैक्टिस 2 स्टार्ट करने के पहले, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। तो अब ये जो आंसर है आप खुद ही निकाल सकते हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। चलो ठीक है, फिर भी मैं आपका होमवर्क करके दे रहा हूं, क्योंकि हमारा होमवर्क क्लासेस चैनल आपके लिए तो बना है। चलो स्टार्ट करें। ओके लेट्स स्टार्ट। तो चलो देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। हाँ, तो मैच द फॉलोइंग। अरे वाह वाह वाह, बड़ा मजेदार है ना। ऐसा लगता है ना बच्चों फिर से नर्सरी KG1 में आ गए। मैच करो, है ना। तो चलो देखते हैं मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल। तो आपको पता है बच्चों, यहाँ पर मैं कुछ एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। वैसे तो आप समझ चुके हैं, फिर भी देखिए, मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ किया और उसके बाद में ये वाली एक लाइन ड्रॉ किया। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद और एक लाइन ड्रॉ कर लेते, चलो। अरे ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते, कर ली। ये समझाने के लिए मैंने, अदरवाइज तो डायरेक्टली आंसर तो हम दे ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ क्या थोड़ा सा आपको फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रिमाइंड करके दे दूं। अब बताइए बच्चों, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की है ना, ये लाइन ड्रॉ की है तो ये एल बना है ना, एल नहीं बना है क्या? एल, एल बना है। ये उल्टा भी बन सकता है, उल्टा बन सकता है, यानी एक ऐसा भी कर सकते और दूसरा ऐसा भी कर सकते। ये भी तो एल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी करो। तो चलो हम इस एंगल को समझ लेते हैं। समझ लेते का मतलब, जैसे कि
मान लो मैंने सिर्फ ये वाला एंगल लिया, यानी सीधी लाइन निकाली, स्ट्रेट लाइन। जैसे कि अगर मान लो मैंने ये वाली स्ट्रेट लाइन निकाली, कौन सी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब ये एंगल जीरो होता है, जीरो एंगल। तो वैसे तो ये जीरो एंगल हो गया, है ना। अब उसके बाद में ये जो ऐसा रहता है ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ 90 डिग्री का तो है ही नहीं, है ना। लेकिन 90 डिग्री के बाद, 90 डिग्री के बाद ये जो होता है, ये देखिए ये एंगल, अगर मैंने ऐसा ले लिया सीधा, ये देखिए ये स्ट्रेट है ना, सीधा सीधी रोड जैसा दिख रहा है, तो ये 180 का, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ये 180 का हो गया बच्चों, इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, तो 180 का यानी स्ट्रेट एंगल। अब मुझे बताइए, अब 180 से और ज्यादा कर देते, ये देखो ये 180 से और ज्यादा हो गया, देखो ये 180 से ज्यादा हो गया, हो गया 180 से ज्यादा। सबसे पहले तो ये ऐसा रहेगा, या 90, ये एक्यूट, ये 90, ये 90 से ज्यादा, और ये स्ट्रेट। और 180 से अगर ज्यादा हो तो इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। 180 से ज्यादा 360 से कम, तो 180 से ज्यादा है, मोर देन 180, तो 240 है, 240 को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। और बाद में 360 जो बचा हुआ है उसको तो कंप्लीट एंगल। क्योंकि बच्चों एक बात ध्यान में रखना, जो सर्कल होता है, जो गोल गोल, आप जो गोल गोल बोलते हैं ना सर्कल, तो सर्कल ऑलवेज 360 का होगा, हमेशा 360 का। तो कंप्लीट एंगल यानी 360। चलो ये मैच तो हो गई। चलो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, बराबर ध्यान से ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। ओके, देखिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। ओके, द मेजर ऑफ द सम एंगल, कुछ एंगल का मेजरमेंट यानी ये जो माप जिसको बोलते हैं ना, इसका मेजरमेंट दिया है, आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। टाइप ऑफ ईच एंगल, आपको हर एंगल का टाइप बताना है, यानी कौन से टाइप का एंगल है, यानी इसका नाम लिखना है। ओके, तो इसका नाम लिखना है, आप ऐसे मार्किंग कर सकते हो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। तो हम लिख लेते, सबसे पहले तो 75 डिग्री लिखा है, थोड़ा सा कलर ले लेते, रेड कलर। अब 75 डिग्री, देखो बच्चों यहाँ नाम लिखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं नीचे लिख दूंगा, यानी 75 डिग्री। ये जो 75 डिग्री है ये 90 से कम है। अगर 90 से जो भी कम हो लेकिन 0 से ज्यादा, 90 से कम, उसको एक्यूट एंगल बोलना। क्या बोलना, एक्यूट एंगल। तो आंसर किस प्रकार से लिखना है, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं। जैसे ये 75 डिग्री है ना, 75 डिग्री, तो इसको इज इक्वल टू एक्यूट एंगल, इसको नाम दे देना एक्यूट एंगल, है ना। आप ये साइड में देख सकते हैं, देखो ये साइड में यहाँ पर पूरे लिस्ट लिखी हुई है किस प्रकार से एंगल है ना। तो ये साइड में देख सकते हो। लेकिन 90 से कम एक्यूट एंगल, 90 से ज्यादा हो तो ऑब्टूस एंगल। अब ये सेकंड, ये तो सेकंड का जीरो एंगल, जीरो एंगल। ओके, जीरो एंगल। अब थर्ड देखते हैं बच्चों, ये मैं मिटा देता हूं, आपको मैंने आंसर किस प्रकार से लिखना है ये बता दिया। देखो एक आंसर लिख कर दिया, सेकंड में ऐसा इस प्रकार से लिखोगे, 0 डिग्री और जीरो एंगल। ओके, मैंने 2 क्वेश्चन आपको लिख कर बता दिया, बाकी के आप लिख सकते हो, बस मैं हिंट्स दे रहा हूँ। जीरो एंगल, और ये 3 जो है, मुझे बताओ 180 से ज्यादा है। अगर 180 से ज्यादा हो, 180 से अगर ये ज्यादा हो लेकिन 360 से कम, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कौन सा बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स। मैं यहां लिख लेता हूं, थर्ड रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल, इसको कहते हैं रिप्लेस एंगल, है ना। तो हो गया रिफ्लेक्स एंगल। अब फोर्थ लिख लेता हूं बच्चों, फॉर 360, अगर कंप्लीट पूरा 360 हो, कंप्लीट पूरा 360 हो, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। इसको एंगल एंगल लगा लेना, ये जो डैश है वो एंगल लगा लो। फिर फिफ्थ, अगर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मैं यहां लिख लेता हूं बच्चों। 180 डिग्री के लिए आपको यहां लिखते हैं स्ट्रेट एंगल, STREIGHT, स्ट्रेट एंगल। हो गया 6 नंबर का। मुझे बताओ
ये 180 से कम है लेकिन 90 से ज्यादा है, 180 से कम लेकिन 90 से ज्यादा अगर हो तो इसको बोलते हैं ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल 90 से ज्यादा और 180 से कम, ऑब्टूस एंगल। ये भी देखो 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम, तो ये भी ऑब्टूस एंगल हो गया बच्चों, ऑब्टूस एंगल हो गया। और ये 90 जो है इसको बोलते हैं राइट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। इसको कहते हैं राइट एंगल। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों, फटाफट नोट कर लो अपनी कॉपी में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, तो फटाफट नोट कर लो। देखिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपको सिर्फ एंगल जो है उसके टाइप लिखना है, लेकिन इसको फिगर देखकर, यानी ये कौन सा एंगल है। ठीक है, इसके पहले मुझे आशा है कि आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। ओके, तो लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। हर एक एंगल का आपको टाइप का नाम लिखना है। तो बच्चों मैंने एक रेड कलर से ये जो एंगल लिखा है एल, ये है कौन सा एंगल है? ये राइट एंगल। वेरी गुड, और जोर से बोलो, राइट एंगल। ये राइट एंगल है, राइट एंगल यानी एल। अब देखो इसमें कन्वर्शन कैसे होता है। कन्वर्शन यानी अगर मान लो ये, अगर मान लो मैंने ऐसा कम कर दिया, ये देखो ये कम कर दिया। ओके, जैसे ये राइट एंगल था ना, अब देखो ये थोड़ा सा कम हो रहा है ना, छोटा छोटा हो रहा है। ओके, तो यहाँ जगह देखो कम है ये कॉर्नर में, अगर ये खुल जाता है ऐसा तो ज्यादा जगह होगी। ओके, तो यह कम जगह है, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो मुझे बताइए एक्यूट एंगल कौन सा है? कौन सा है बच्चों एक्यूट एंगल? हाँ बताइए, फर्स्ट नंबर। वेरी गुड, तो ये है एक्यूट एंगल। तो यहां मैं लिख लेता हूं ये जो एंगल है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ओके, अब सेकंड नंबर, सेकंड नंबर देखते हैं। तो मुझे बताइए बच्चों, ये जो बी नंबर है ये कौन सा एंगल है? ये बता सकते हैं ये कौन सा एंगल है? सोचो, सोचना जरूरी है, आपको आना चाहिए। तो बच्चों ये है राइट एंगल। देखो आप सोचते हो सर राइट एंगल तो एल होता है। हाँ बच्चों, एल जरूर होता है राइट एंगल, लेकिन अगर मान लो मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, देखो हो गया ना, ये उल्टा हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है ना, इस प्रकार से। यानी राइट एंगल का मतलब एक लाइन सीधी होगी यानी वर्टिकल पोजीशन पर, और एक लाइन हॉरिजेंटल पोजीशन पर होगी, तो इसको हमेशा राइट एंगल कहेंगे, यानी ये राइट एंगल है। तो हम यहाँ नाम लिख लेते राइट एंगल, RIGHT, राइट, ANGLE, राइट एंगल। ओके, तो बच्चों अभी थर्ड क्वेश्चन यानी थर्ड नंबर देखते हैं, सी नंबर। ओके, सी नंबर देखते हैं। तो अब सी नंबर देखिए, तो देखिए हम सी नंबर के तरफ जा रहे हैं। अब आप सोचो सी नंबर में क्या है, सी नंबर यानी कौन सा एंगल है, सोच कर बताइए मुझे। सोचो फटाफट। कुछ बच्चों ने तो आंसर भी निकाल लिया, वेरी गुड शौर्य, बहुत अच्छे शौर्य, हमारे शौर्य ने आंसर भी निकाल लिया, शाबाश। तो देखो ये 90 डिग्री से कम हो गया एक्यूट, ये 90 डिग्री यानी राइट, और 90 से थोड़ा सा बड़ा हो गया यानी कौन सा हो गया? ऑब्टूस एंगल। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हो गया ऑब्टूस एंगल। तो शौर्य बच्चे ने निकाल लिया ये कौन सा हो गया? ऑब्टूस एंगल। तो ऑब्टूस एंगल लिख लो। ओके, अब आफ्टर देन, अब ये इसी को अगर मान लो मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूं, यानी अगर मान लो इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। अगर सीधा है तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, STREIGHT, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ओके, और ये जो है यहां से अगर ये सीधा है, इसमें कोई एंगल नहीं, ऐसे ड्रॉ नहीं किया है, सभी में देखो ड्रॉ किया है, इसमें कोई ड्रॉ वगैरह नहीं, सीधा है, तो इसको जीरो एंगल कहेंगे बच्चों। कौन सा एंगल कहेंगे? जीरो एंगल। तो ये हो गया जीरो एंगल। कौन सा एंगल? जीरो एंगल। तो चलो शुरू करते हैं, हम जीरो एंगल लिख लेते हैं।
जीरो एंगल, बराबर। और देखो बच्चों बराबर, देखो ये तो पूरा कंप्लीट है, देखो ये पूरा सर्कल घुमा हुआ है ना, दिख रहा है आपको, सर्कल दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट, इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। लिख लो बच्चों, फटाफट नोट कर लो, अपने होमवर्क क्लासेस पे लगे रहो फटाफट। चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अभी यहाँ लिखा है यूज प्रोट्रैक्टर एंड ड्रॉ एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्टूस एंगल। ओके, तो प्रोट्रैक्टर यानी क्या है, तो देखिए ये जो दिख रहा है इसको, ये जो है ये प्रोट्रैक्टर। ओके, अभी जनरली हम इसको चांदा भी कहते हैं, है ना, और सेमी सर्कल भी कहते हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक्यूट एंगल निकालते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ एक्यूट एंगल, ये लिखा मैंने एक्यूट एंगल, आप भी ऐसे नाम लिखना एक्यूट एंगल। ओके, और उसके बाद में हम ड्रॉ कैसे करेंगे एक्यूट एंगल, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन निकाल लेते हैं पेंसिल से, कोई भी एक लाइन निकाल लीजिए, जैसे कि यहाँ एक लाइन निकाल ली है। ओके, देखो मैंने एक लाइन निकाला, अब कितने सेंटीमीटर की है परफेक्ट यहाँ मेजरमेंट नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर अपने अंदाज से एक लाइन निकाल लिए। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लाइन को हम नाम दे देते ए एंड बी। अब एक्यूट एंगल निकालने का मतलब देखो बच्चों, यहाँ इस साइड में जो ए है ना, इस ए पर आप ये प्रोट्रैक्टर रखना, लेकिन बराबर देखिए ये जो है यहाँ पर, है ना, तो ये जो पॉइंट है, देखो यहाँ पेंसिल की तरफ ध्यान रखो, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल ए पर रखना है, जैसे कि मैंने देखो ए पर रखा है ना, आप देख सकते हो झूम करके। और आप ये देखो ये 90 है, देखो यहाँ जो है ये 90 है ना, ये देखो सीधे एंगल में देखोगे 90। तो आपको काउंट कैसे करना है, देखो बच्चों यहाँ से भी जीरो, देखो 0, 10, 20, और इस साइड में भी अगर देखोगे लेफ्ट साइड में तो 0, 10, 20 दिखेगा। तो आपको कभी भी ध्यान रखना, आप काउंट कैसे करोगे, तो काउंट करने का एक तरीका है, देखिए लाइन कौन से साइड में, देखो यहाँ आप पॉइंट रखते हो, यहाँ पॉइंट रखते हो प्रोट्रैक्टर का, तो लाइन इस साइड में, राइट साइड में, तो राइट साइड से 0 से काउंट करना, 0 से, जिस साइड में लाइन है उस साइड में वहाँ से काउंट करना। ओके, देखो इस साइड में, लेफ्ट साइड में लाइन नहीं है तो वहाँ से काउंट नहीं होगा। तो देखो मैं यहाँ प्रोट्रैक्टर रखा, बराबर रखना है, ये वाली भी लाइन मैच होनी चाहिए, और आप जूम करके देख सकते हो। तो देखो यहाँ 180 भी है, 170 भी है, 160, वहाँ से काउंट नहीं करना, 180, 170 ऐसे काउंट नहीं करना। काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज 0, हमेशा 0 से, लेकिन 90 से कम, देखो ये 90 यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ के बीच में कोई भी ले सकते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, मैं 40 डिग्री ले लेता हूँ, है ना, 90 से कम लेना है आपको, है ना, 90 से कम लेना है, तो मैंने 90 से कम, यहाँ एक पॉइंट, एक डॉट लगा लो, ये नहीं मैंने 40 डिग्री का लिया, लेकिन वो 140 भी दिखेगा आपको, आपके प्रोट्रैक्टर में 40 भी दिखेगा, 140 भी दिखेगा, आप जूम करके देख सकते हैं, लेकिन ये 140 नहीं, हम 0 से स्टार्ट किए, 0, 10, 20, 30, 40, या डॉट कर लिया, हो गया बच्चों। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये डॉट और ये डॉट मिलाकर ऐसी एक लाइन खींचना है। ये लाइन आगे भी जा सकती, कर सकते, आगे पीछे कर सकते, लेकिन इसी डॉट से जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ एक लाइन हो गई, और मैं इसको नाम दे देता हूँ सी, ABC। ओके, और ये जो एंगल हो गया, ये हो गया एक्यूट एंगल, और हम एक्यूट एंगल को यहाँ लिख सकते हो 40 डिग्री। यहाँ पर आपने जितने भी डिग्री का निकाला होगा, 90 से तो कम है, तो ये 40 डिग्री। चलो यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम निकालते, ड्रॉ करते राइट एंगल। बच्चों देखिए अभी हम राइट एंगल ड्रॉ कर रहे। राइट एंगल का मीनिंग होता है 90 डिग्री, ये फिक्स होता है 90 डिग्री। अभी इसको ड्रॉ किस प्रकार से करेंगे, तो बराबर ध्यान से देखिए, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते, आप अपने मर्जी से कितनी भी बड़ी लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि यहाँ क्लियरली अभी मेंशन नहीं किया है क्या एक्चुअल कितना मेजरमेंट लेना है। ओके, तो AB नाम लिख लिए। अभी ये प्रोट्रैक्टर आपको यूज़ करना है, आपका प्रोट्रैक्टर जो होगा, जो आप सेमी सर्कल बोलते हो, है ना, तो वो यूज़ करना है। जैसे कि ये प्रोट्रैक्टर,
इसको यूज़ करना है और ये पॉइंट ए पर रखना है। कहाँ रखना है? पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए पर रखे और बराबर देखिए ये मैच होना चाहिए, ये लाइन है ना, जो लाइन ड्रॉ की है उस लाइन पर ये वाली जो लाइन है वो बराबर थोड़ा सा देख कर आप रख सकते हो। और काउंट हमेशा 0 से करना, लेकिन यहाँ 90 डिग्री में कोई काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों। सीधा ये स्ट्रेट लाइन है ना बड़ी वाली, देखो ये सीधी सीधी जो लाइन जा रही है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, या 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री के यहाँ पर, ये 90 डिग्री पर तो डॉट नहीं कर सकते, तो उसके बाहर में ऐसे डॉट करना। देखो यहाँ पर एक डॉट कर लिए है ना, और बस ओके। अब ये डॉट को मिला लो, तो ये डॉट को आप ऐसे मिला सकते हो, ओके, ये डॉट को मिला सकते हो। और यहाँ पर 90 डिग्री में हमेशा ऐसे साइन रखना। तो ये साइन का मीनिंग ही होता है बच्चों 90 डिग्री, यानी ये हो गया राइट एंगल। तो ये समझ में आ गया होगा राइट एंगल, ओके। अभी हम ऑब्टूस एंगल ड्रॉ करते हैं। ऑब्टूस एंगल का मतलब होता है 90 से बड़ा रहेगा, 90 से बड़ा। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते बच्चों, यहाँ मेजरमेंट नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ, है ना, और इस लाइन को नाम लेते ए एंड बी, ओके। अब ऑब्टूस एंगल है ना 90 से तो ज़्यादा होगा, तो देखो ये प्रोट्रैक्टर लो, ये प्रोट्रैक्टर यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर रखो, बराबर है। और आप क्या करो बच्चों, 90 से ज़्यादा यानी 90 मोर देन 90, तो इसका मतलब 90 से ज़्यादा 95, 100, 120, यानी आपको जो सूटेबल है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो यहाँ से काउंट करना, क्योंकि इस साइड में लाइन, इस साइड में ना बच्चों, यहाँ पॉइंट रखते हो तो लाइन तो इस साइड में रहेगी, तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना, ऐसे काउंट करना। और काउंटिंग हमेशा 0 से करना, 180 से स्टार्ट नहीं करना काउंटिंग, ओके। तो 0 से स्टार्ट करना। देखो यहाँ 180 भी है और 0 भी है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 हो गया, लेकिन 90 से ज़्यादा चाहिए। 90 के बाद में क्या होगा? 100, है ना। तो 100 ले लेते, मैं 100 डिग्री का ले लेता हूँ। वहाँ आपको बच्चों 80 भी दिख रहा होगा, है ना। या तो एक काम करते, हम 110 कर देते ताकि आपको क्लियरली अच्छी तरह से दिख जाए, ओके। तो यहाँ पर मैंने 110 कर दिया। वहाँ 70 भी दिख रहा होगा बच्चों, 70 नहीं, हमने काउंटिंग कहाँ से की है? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100 और 110। तो 110 ये वाला पॉइंट मिल गया। तो इस पॉइंट से हम ऐसे एक ड्रॉ कर लेते लाइन, देखो। तो यहाँ इस पॉइंट को नाम दे देते ABC, ओके। तो ये जो एंगल है बच्चों, देखो काफ़ी बड़ा खुल गया है ना। 90 में ऐसा सीधा L रहता है, बराबर है, तो ये ऐसा खुल गया है, तो बड़ा खुला है, तो इसका मतलब ये ऑब्टूस एंगल है, ओके बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख लेते 110 डिग्री, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ओके।